नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। इस देश की सत्ता में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद एक एक करके राजनीतिक परिवारों में घमासान मचा हुआ है। एक एक करके राजनीतिक परिवार टूटते और बिखरते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के परिवार के साथ क्या हुआ, बिहार में लालू यादव के परिवार के साथ क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में किस तरह से शरद पवार के परिवार में क्या क्या हुआ, ये तमाम चीजें हम लोगों ने देखी। और अब दक्षिण भारत के एक बड़े राजनीतिक परिवार से खबर आ रही है कि चंद्रशेखर राव के परिवार से एक बड़ी खबर आ गई है। और के चंद्रशेखर राव की पार्टी में, उनके परिवार में बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया, हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री बीआरएस, जिसको पहले टीआरएस के नाम से जाना जाता था, उनके नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने अपनी ही बेटी के कविता को पार्टी से बाहर का दरवाजा दिखा दिया है। अपनी ही बेटी के कविता को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। और इसी के साथ एक और बड़े राजनीतिक परिवार में टूटन की एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक और बड़े राजनीतिक परिवार के सदस्यों में ही आपस में घमासान मच गया है। आखिर क्या वजह थी कि कविता को पार्टी से बाहर का दरवाजा दिखाने की? आखिर एक पिता यानी के चंद्रशेखर राव को अपनी ही बेटी यानी के कविता को पार्टी से बाहर का दरवाजा क्यों दिखाना पड़ा, पार्टी से बाहर क्यों निकालना पड़ा? इन तमाम चीजों को तथ्यों के साथ एक एक करके अपनी इस स्टोरी में रखूंगा। सबसे पहले बीआरएस के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से जो पोस्ट किया गया कि कविता को पार्टी से बाहर निकालने को लेकर बाकायदा एक लेटर जारी करते हुए, तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर मैं बीआरएस पार्टी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से एक्स पर किए गए पोस्ट को दिखा रहा हूं। इसमें आपको लेटर भी नजर आ रहा होगा। और इस लेटर को पोस्ट करते हुए तेलुगु भाषा में जो पोस्ट किया गया, तेलुगु भाषा में जो ट्वीट किया गया, उसको गूगल ट्रांसलेट की मदद से मैंने ट्रांसलेट किया। तो आपके स्क्रीन पर मैं बीआरएस द्वारा सोशल मीडिया पर एक्स पर बाकायदा पोस्ट करके जो जानकारी दी गई कि कविता को पार्टी से बाहर निकालने की, उस पोस्ट में क्या लिखा गया तेलुगु भाषा में, उसका हिंदी ट्रांसलेशन मैं आपको सुना रहा हूं। सीधे सीधे उसमें लिखा गया कि पार्टी नेतृत्व इस मामले को गंभीरता से ले रहा है, क्योंकि पार्टी एमएलसी श्रीमती के कविता के हालिया व्यवहार और चल रही पार्टी विरोधी गतिविधियों से बीआरएस पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है। पार्टी अध्यक्ष श्री के चंद्रशेखर राव ने श्रीमती के कविता को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निलंबित करने का निर्णय लिया है। दक्षिण भारत के एक बड़े राजनीतिक परिवार से, दक्षिण भारत की एक बड़ी राजनीतिक पार्टी से यह खबर निकलकर सामने आ रही है। तो तेलुगु भाषा में क्या लिखा गया और क्या बोलकर के कविता को पार्टी से बाहर का दरवाजा दिखाया गया, इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी मैं आपके सामने रख देता हूं। द पार्टी लीडरशिप इज टेकिंग दिस मैटर सीरियसली एज द रिसेंट बिहेवियर एंड ऑनगोइंग एंटी पार्टी एक्टिविटीज ऑफ पार्टी एमएलसी के कविता आर डैमेजिंग द बीआरएस पार्टी। पार्टी प्रेसिडेंट के चंद्रशेखर राव हैज टेकन अ डिसीजन टू सस्पेंड के कविता फ्रॉम द पार्टी विथ इमीडिएट इफेक्ट। और अब यहां पर सवाल उठ रहा है, सबसे बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है कि आखिर के कविता ने ऐसा क्या कर दिया था जिससे पार्टी की छवि खराब हो रही थी, जिससे पार्टी की इमेज खराब हो रही थी। और क्यों के चंद्रशेखर राव को अपनी ही बेटी, जिनको वो बहुत ज्यादा पसंद करते थे, जिनको वो बहुत ज्यादा आगे राजनीति में बढ़ाना भी चाहते थे, और ये माना जा रहा था कि के कविता का राजनीति में जो रसूख है, राजनीति में जो वजूद है, उसके पीछे के चंद्रशेखर राव की ताकत है। तो जिस बेटी को के चंद्रशेखर राव, जो कि केसीआर के नाम से मशहूर है, वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे, अचानक उसी बेटी पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए के चंद्रशेखर राव को उन्हें अपनी पार्टी से क्यों निकालना पड़ा और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है? क्या इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिम्मेदार है? क्योंकि तेलंगाना में, दक्षिण भारत में के राज्यों में सरकार बनाना बीजेपी का पुराना सपना है। इस बार तेलंगाना में मजबूती से बीजेपी चुनाव लड़ी, लेकिन तेलंगाना की जनता ने के चंद्रशेखर राव को हराकर, बीआरएस को हराकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बना दी। रेवंत रेड्डी राज्य के मुख्यमंत्री है। तो क्या भाजपा जिम्मेदार है? और यह सवाल क्यों उठकर निकलकर सामने आ रहा है? क्योंकि इस देश में जितने राजनीतिक परिवारों में टूट की खबर मैंने आपको बताई, मुलायम सिंह यादव के परिवार में हंगामा, शिवपाल सिंह यादव अखिलेश यादव के बीच में टक्कर,
शिवपाल सिंह यादव का अलग होना, फिर वापस समाजवादी पार्टी में शामिल होना, लेकिन रह रहकर विधानसभा के अंदर योगी आदित्यनाथ शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच में चल रही रस्साकसी को उभारते हुए नजर आते हैं, जब वो बार बार शिवपाल सिंह यादव के ईगो को जगाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं, बल्कि इसको अपने रफ भाषा में कहूं तो भड़काने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। तो बीजेपी को सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जाता है। महाराष्ट्र में शरद पवार के साथ चलने वाले, साये की तरह साथ चलने वाले अजीत पवार को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी एक नए राजनीतिक दल बनाकर अपने साथ गठबंधन में ले चुकी है। बिहार में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा का चुनाव आने वाला है, जहां राहुल गांधी ने अभी वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी। कई तरह के बयान, आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक मां को लेकर दिया गया बयान काफी चर्चा में है, लेकिन वहां भी लालू यादव के परिवार में घमासान मचा हुआ है। हालत यह हो गई कि लालू यादव को अपने बड़े बेटे, जो कि कागजों में छोटे बेटे हैं, तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार दोनों से बेदखल करना पड़ा, और अब तेज प्रताप यादव छोटे छोटे राजनीतिक दलों के साथ मिलकर एक नया राजनीतिक मोर्चा बना चुके हैं, और यह कहा जा रहा है कि वो चुनाव में सबसे ज्यादा बीजेपी, एनडीए, जनता दल यूनाइटेड इनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तेज प्रताप यादव चुनाव में सीधे सीधे नुकसान पहुंचाएंगे इंडिया गठबंधन को, खासतौर से राष्ट्रीय जनता दल को और अपने ही छोटे भाई तेजस्वी यादव। तो ऐसे न जाने कितने किस्से हैं और कितने परिवारों में जो राजनीतिक टूट हुई, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो क्या तेलंगाना में केसीआर के परिवार में जो घमासान मचा हुआ है, उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, या फिर तेलंगाना के कांग्रेसी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जिम्मेदार है, जिनके जरिए चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के संपर्क में है, ऐसा आरोप जगन मोहन रेड्डी ने लगाया था, या फिर कांग्रेस जिम्मेदार है? और कैसे इस पूरे मामले में मोदी की चहेती जांच एजेंसी सीबीआई की एंट्री हो जाती है, यह भी मैं एक एक करके अब आपके सामने बताने जा रहा हूं। केसीआर के परिवार में, के चंद्रशेखर राव के परिवार में एक बड़ा टकराव, एक बड़ी बगावत, बाप ने बेटी को पार्टी से निकाला, और इसके लिए जिम्मेदार कौन? दरअसल यह बताया जा रहा है कि केसीआर के परिवार में सीबीआई जांच को लेकर बवाल मचा हुआ है। तेलंगाना की सरकार ने, तेलंगाना के कांग्रेसी मुख्यमंत्री ने, रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में 86,788 करोड़ रुपए के कालेश्वरम प्रोजेक्ट की जांच सीबीआई को सौंप दी है। सीबीआई नरेंद्र मोदी साहब की चहेती जांच एजेंसी है। तो राज्य के मुख्यमंत्री ने जांच सौंपी सीबीआई को, और उसके बाद जो है वो केसीआर के यानी के चंद्रशेखर राव के परिवार में हंगामा मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तेलंगाना में कालेश्वरम परियोजना में कथित भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद न केवल राज्य की राजनीति गर्मा गई है, बल्कि केसीआर के परिवार के अंदर भी घमासान मच गया है। बीआरएस, भारत राष्ट्र समिति, जो पहले टीआरएस के नाम से जानी जाती थी, और राष्ट्रीय भूमिका निभाने की इच्छा जब के चंद्रशेखर राव के मन में जगी तो टीआरएस का नाम बदलकर उन्होंने बीआरएस कर दिया। तो बीआरएस के नेता और पूर्व सीएम केसीआर के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने केसीआर के खिलाफ जो सीबीआई जांच हो रही है, जिसकी सिफारिश राज्य के कांग्रेसी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने की थी, उसके लिए अपने चचेरे भाई को जिम्मेदार ठहराया। कविता ने कहा कि केसीआर के नाम पर भ्रष्टाचार का दाग उनके करीबी लोगों के कार्यों का परिणाम है। कि कविता ने 2014 में बीआरएस सरकार के पहले कार्यकाल में सिंचाई मंत्री रहे हरीश राव और पूर्व राज्यसभा सदस्य जे संतोष कुमार का सीधा नाम लेते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने केसीआर की छवि खराब करने के लिए संपत्ति अर्जित की और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ मिलीभगत की। और इसके बाद आगे आपको मैं बता ही चुका हूं कि रेवंत रेड्डी की अगुवाई वाली तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट की जांच सीबीआई को सौंपी है। तेलंगाना सरकार द्वारा सीबीआई को जांच सौंपे जाने के बाद अमेरिका से लौटी के कविता ने कहा कि हमें यह सोचना होगा कि भ्रष्टाचार का दाग केसीआर पर क्यों लगा। केसीआर के कुछ करीबी लोगों ने उनके नाम का इस्तेमाल करके कई तरह से फायदा उठाया है। उनके कुकर्मों के कारण आज केसीआर का नाम बदनाम हो रहा है। कविता ने कहा कि क्या 5 साल तक सिंचाई मंत्री रहे हरीश राव की इसमें कोई बड़ी भूमिका नहीं थी। उन्होंने दावा किया कि रेवंत रेड्डी हरीश राव और संतोष कुमार को बचा रहे थे और यह भी कहा कि केसीआर को निशाना बनाने के लिए वे दोनों मिले जुले थे। कविता ने कहा वो सीधे सीधे कह रही हैं कि उनके अपने जो रिश्तेदार है वो तेलंगाना के कांग्रेसी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मिले हुए हैं, जिन्होंने उनके पिता के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। कविता ने यह भी कहा कि उनके पिता सीबीआई जांच में मोती की तरह साफ निकलेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी बेटी होने के नाते उन्हें इस कठिन परीक्षा का सामना करना
करते हुए देखना दुखद है। और तेलंगाना का आपको बता दूं कि तेलंगाना का जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट है वो केसीआर के चंद्रशेखर राव के मुख्यमंत्री रहते हुए क्रियान्वित हुआ था और इसकी कुल लागत 86,788.06 करोड़ रुपए है। तो इस तरह का आरोप लगाया, जिस तरह से उन्होंने हरीश राव पर ठीकरा फोड़ा। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है कि एक तरफ जहां वो हरीश राव पर ठीकरा फोड़ रहे थे और ये भी सीधे सीधे आरोप लगा रहे थे कि उनकी रेवंत रेड्डी से मिली भगत है, वहीं केसीआर के बेटे और बीआरएस के जो कार्यकारी अध्यक्ष है, जो कि उनके उत्तराधिकारी माने जाते हैं के चंद्रशेखर राव के, केटी रामाराव, जिनको केटीआर के नाम से जाना जाता है, उसी दिन हरीश राव की तारीफ की और पीसी घोष आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान उनके तर्कों को मास्टर क्लास बताया था। केसीआर द्वारा अपनी बहन द्वारा सीबीआई जांच के लिए बुलाई गई रिपोर्ट के संदर्भ में नामित व्यक्ति की प्रशंसा करना इस बात का संकेत था कि पार्टी किसके साथ खड़ी है। और उससे पहले भी जब के कविता अमेरिका गई थी तो उस दौरान उन्हें पार्टी के एक महत्वपूर्ण पद से हटा दिया गया था। तो सीधे सीधे के चंद्रशेखर राव के परिवार में किस तरह की बगावत है और उसके बाद जिस तरह का बयान दिया, उसी का नतीजा यह माना जा रहा है कि के चंद्रशेखर राव ने अपनी बेटी को पार्टी से निकाल दिया, क्योंकि जिस व्यक्ति पे के कविता आरोप लगा रही थी राज्य के मुख्यमंत्री, कांग्रेसी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मिले होने का, उस व्यक्ति की तारीफ उनके अपने भाई और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने करके ये बता दिया कि पार्टी किसके साथ खड़ी है। तो अब ये आप ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि के चंद्रशेखर राव की पार्टी में इस बड़े हंगामे, इस बड़े बवाल के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, भारतीय जनता पार्टी के मिशन साउथ इंडिया को, या फिर तेलंगाना के कांग्रेसी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को? भूलिएगा मत कि कुछ दिनों बाद यानी 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है और उपराष्ट्रपति के चुनाव में परसेप्शन की अपनी एक अलग लड़ाई चल रही है। और उस चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से मोर्चा संभालते हुए एनडीए के सभी सांसदों को बुला लिया है, इससे पहले मैंने एक स्टोरी करी है, आप चाहे तो उस पर जाकर देख सकते हैं, विस्तार से मैंने वो बताया है। तो फिलहाल एक बड़े राजनीतिक परिवार, दक्षिण भारत के एक बड़े राजनीतिक परिवार में एक बड़ी जो अंतर कलह मच गई है, उसको लेकर खबर मैं आपके सामने लेकर आया था। ब्रेकिंग न्यूज है, कमेंट करके आप अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा और हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपका मन करे तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नमस्कार।